Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फिंगर फिश बनाना सिखाऊंगी और फिश को हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखना चाहिए। फ़िश हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन होती है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखें। तो फिंगर फिश बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा किलो बोनलेस फिश, जिसे धोकर अच्छी तरह से खुश्क करके इसके फिंगर्स बना लीजिएगा। इसको मैरिनेट करने के लिए लीमू का रस 1 टेबलस्पून, अजवाइन 1 चुटकी, भूनकर कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1/2 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून चाहिए होगा। और आपकी मर्जी है, अगर आप कम स्पाइसी रखना चाहते हैं तो आप ये सारे मसाले अपनी मर्जी से कम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, 1 कप मैदा और 2 अदद फेंटे हुए अंडे। और ब्रेड क्रम्स में डालने के लिए काली मिर्चें कुटी हुई या पिसी हुई 1 टीस्पून, लेमन जेस्ट 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून और बिल्कुल थोड़ा सा नमक चाहिए होगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आज मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगी कि बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं सामने आऊँ, बल्कि ये सरप्राइज़ मैं आपको रेसिपी ख़त्म होने के बाद ही बताऊँगी। तो सबसे पहले फिंगर फिश बनाने के लिए फ़िश को मैरिनेट करने के लिए डाल लें नींबू का रस, अजवाइन, कुटा हुआ जीरा, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और सुर्ख मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लें। फिश को अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद मछली को सबसे पहले मैदे में रोल करें, अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में रोल करते जाएं। और इसी तरह से आप सारे फिश फिंगर्स बनाकर रखते जाएं। सारे फिंगर फिश बनाने के बाद इसी स्टेज पर आप चाहें तो इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं और जब चाहा अपने लिए या बच्चों के लिए फ्रीज़र से निकाल कर बनाकर एंजॉय करें। और इसके बाद ऑयल गरम करें और फिंगर फिश को मीडियम फ्लेम पर रखकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। गोल्डन फ्राई करने के बाद आप इन्हें निकाल लें और इसी तरह से सारे फिश फिंगर्स बनाकर रख लें। लीजिए, बहुत मज़ेदार फिंगर फिश तैयार है, एंजॉय कीजिएगा। और जाने से पहले वो ख़ास बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं सामने आऊँ और आप लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं व्लॉग वीडियोस बनाऊँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों की इसी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो व्लॉग वीडियो ही बनाऊँगी। और काफ़ी अर्सा पहले जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे तो मुझे यूट्यूब अवार्ड भी मिला था, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखना मत भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें।
और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, उन्होंने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पेट के बल औंधा लेटा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लेटने का ये तरीका अल्लाह ताला को नापसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ना सिर्फ इबादात और मुआमलात के तरीके बताए बल्कि इखलाक और माशरती ज़िंदगी गुजारने के रहनुमा उसूल भी बताए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने, लेटने, सोने और बैठने के बारे में भी उम्मत को हदायत दी हैं और अपने तर्ज अमल से भी रहनुमाई फरमाई है। इस हदीस मुबारक में औंधे मुंह लेटने को, जो कि एक गैर फितरी और गैर मुहज़्ज़ब तरीका है, फरमाया कि ये तरीका अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। जबकि एक दूसरी हदीस में इसको दोज़खियों का तरीका भी बताया गया है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।